हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम हमारा जो करंट अफेयर है उसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या निकल कर आता है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्या रहा, जो आपका जीलैंडिया का संबंध कहाँ से है। जो हाल ही में चर्चा में रहा जीलैंडिया, सबसे पहले आपको बता दूं ये क्या है, आपका महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। और ये कौन सा महाद्वीप आता है, तो ये कौन सा निकल कर आता है, 8वां महाद्वीप निकल कर आता है। कौन सा आता है, 8वां। अगर हम इस महाद्वीप की बात करें कि इसकी खोज कब, और एक और इसकी मतलब जो लोकेशन अगर हम देखना चाहें तो लोकेशन कहाँ निकल कर आती है, लोकेशन आती है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर आती है, प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन आती है। दूसरी कंडीशन, जो जीलैंडिया आपका महाद्वीप है, इसकी खोज की अगर हम बात करें कि इसकी खोज कब की गई थी, तो खोज इसकी 2017 में की गई थी। कब की गई थी, 2017 में की गई थी। और अगर हम इसी द्वीप की हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये आपका इस द्वीप का 94% भाग किसके अंतर्गत आता है, समुद्र में है। 94% भाग कहाँ है, आपका समुद्र में है। और जो 6% भाग है ये समुद्र से कैसा है, बाहर है, समुद्र से बाहर है। और इसी द्वीप पर कौन सा, जो जीलैंडिया द्वीप है, क्या बात की जा रही है कि इसी किस पर, इसी द्वीप पर आपका क्या है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड भी किस पर है, तो न्यूजीलैंड भी इसी द्वीप पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये बन जाता है। चलो थोड़ी सी न्यूजीलैंड की हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपका न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी क्या निकल कर आती है। अगर इसकी कैपिटल की हम बात करते हैं तो कैपिटल निकल कर आती है क्या, वेलिंगटन। क्या आ जाती है, वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के अगर पीएम की हम बात करते हैं तो पीएम कौन आते हैं, पीएम हो जाते हैं क्रिस हिपकिंस। कौन आते हैं, क्रिस हिपकिंस आपके आ जाते हैं। चलो इसी के साथ थोड़ी सी हम अन्य हमारे जो देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की मैं बात करूं तो क्या निकल कर आती है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाती है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं, एंथनी, कौन आते हैं, एंथनी अल्बनीज, ये निकल कर आ जाते हैं। और अगर अपन कहाँ की बात करते हैं, जापान की, जापान की कैपिटल अगर देखी जाए तो कैपिटल क्या आती है, टोक्यो आती है। जापान की कैपिटल हो जाती है टोक्यो। और अगर मैं चीन की कैपिटल की मैं बात करूं, चीन की कैपिटल क्या हो जाती है, बीजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, बीजिंग हो जाती है चीन की। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, क्या, बांग्लादेश की, कहाँ की कैपिटल बात कर रहे हैं अपन, बांग्लादेश कैपिटल की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश कैपिटल क्या आ जाती है आपकी, ढाका। क्या आ जाती है, ढाका आ जाती है। और अगर हम बात करें, चलो इतना ही सफिशेंट है। इसके बाद हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपकी न्यूज़ थी। न्यूज़ के साथ हमने थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी कवर किया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, क्या, वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो आपका भारत है, भारत की रैंक कौन सी आई है, तो भारत रहा है कौन से स्थान पर, 40वें स्थान पर। आपसे पूछा जाएगा ये जो नवाचार रैंक आई है इसमें पहली रैंक पर कौन आया है, तो पहली रैंक पर आया इसमें स्विट्जरलैंड, ये आया इसमें पहली रैंक पर। और आपसे पूछा जाएगा कि इसी रैंक में दूसरे नंबर पर कौन आया है, तो दूसरे नंबर पर आया है स्वीडन। और इसी रैंक में आपसे तीसरे नंबर पर पूछा जाएगा तो तीसरे नंबर पर कौन आया, आपका यूएसए। और आपसे पूछा जाएगा आखिरकार लास्ट कौन सा आया है, तो लास्ट आया आपका कौन सा, अंगोला आया है इसमें लास्ट। और जो आपकी ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी किस संस्था द्वारा की जाती है, किस द्वारा जारी की जाती है, किससे की जाती है, बीपीओ, इसे कहा जाता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, हिंदी में कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। कब की गई, स्थापना
1967 में की गई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ निकल कर आता है? जेनेवा। कहाँ आता है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में आता है, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। चलिएगा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और आपकी आज ही रैंक आई थी, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक। ये तो हमने देख ली। अब एक और आपकी न्यूज आई थी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्या है? 2024। तो आपकी जो पहली रैंक पर यूनिवर्सिटी आई है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आई हुई है। और आपसे पूछा जाएगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो ये निकल कर आती है इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड में आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और दूसरी सिचुएशन आपसे ये पूछा जाएगा कि कुल इसमें जो रैंकिंग निकाली गई कितनी यूनिवर्सिटी शामिल थी? तो कुल यूनिवर्सिटी कितनी थी आपकी? 100, मतलब 1000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपकी क्या थी? शामिल थी। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश की इसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं? तो वो निकल कर आता है आपका यूएसए। पहले रैंक पर कौन आता है? यूएसए आता है। और अगर हम बात करें जो हमारा भारत है, भारत को कौन सी रैंक मिली है इसमें? तो भारत को मिली है कौन सी रैंक? चौथी रैंक। कौन सी रैंक मिली है? चौथी रैंक मिली है। और भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं? तो 91। कितनी? 91 यूनिवर्सिटी को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। भारत की 91 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं। और भारत की जो 91 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, इसमें जो भारत की फर्स्ट रैंक की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या निकल कर आता है? तो इसका आता है IIS बेंगलुरु। कौन सी है? IIS बेंगलुरु। ये आपकी हुई है। और मैं एक बात, ठीक है, ये हमारी क्या थी? एक अलग से न्यूज़ थी। और हम देख रहे हैं अभी आपकी, जैसे देखिएगा हम जो आपका करंट में कुछ और यूनिवर्सिटी साइन थी उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जैसे देखना, एक आती है वैश्विक। कौन सी आती है? वैश्विक पेंशन। क्या आती है? वैश्विक पेंशन सूचकांक। इसमें भारत की रैंक कौन सी निकल कर आती है? 41वीं आती है। अगर मैं बात करूं कौन सी? ग्लोबल हंगर। कौन सी? ग्लोबल हंगर सूचकांक। इसमें भारत की रैंक कौन सी आती है? 107वीं आती है। और अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक, कौन सी? वैश्विक शांति सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंक आती है 126। और हम बात करते हैं थोड़ी सी वैश्विक खुशहाली सूचकांक। कौन सी? वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसमें भारत की रैंक कौन सी आती है? 126वीं आ जाती है। और भी अगर हम चर्चा करते हैं तो पर्यावरण, क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या आ जाती है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आती है? 180 आती है। और मानव विकास सूचकांक, कौन सी? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक कौन सी आती है? 132 आती है। और अगर हम बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, क्या? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक अगर हम बात करें तो भारत की रैंक कौन सी आती है? 46वीं आती है। और अगर भ्रष्टाचार सूचकांक की हम बात करें तो भारत की रैंक कौन सी आती है? 85वें नंबर पर आता है। और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर आता है? 66वें पायदान पर आपका भारत आ जाता है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अगली न्यूज की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? जिसमें कहा जा रहा है कि विश्व हृदय दिवस आपका कब मनाया जाता है? क्या बात की जा रही है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है आपका कब? 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस आपका मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट बार जो हृदय दिवस है कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था वर्ष 2000 में। और अगर इस वर्ष की, कब की? इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो क्या निकल कर आती है? यूज HEART हार्ट। और क्या हो जाएगा? नो हार्ट। क्या? नो हार्ट। ये इसकी क्या हो जाती है? इस वर्ष की थीम हो जाती है। और एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि
स्टडी के अध्ययन को, मतलब जो आपका हृदय रहता है, हृदय की स्टडी को स्टडी ऑफ हार्ट अपन कहेंगे, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर मैं चर्चा करता हूँ थोड़ी सी कि जो हमारा सितंबर था, सितंबर माह में कौन कौन से हमने महत्वपूर्ण दिवस मनाए हैं, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 5 तारीख को, तो हमने मनाया कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक डे। वैसे तो हमने बहुत सारे मनाए हुए हैं, लेकिन मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँगा। फिर 8 तारीख हमने मनाया कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 11 तारीख को हमने कौन सा मनाया? 11 सितंबर को मनाया महाकवि दिवस। कौन सा? महाकवि दिवस हमने 11 तारीख को मनाया। देन हम 14 तारीख की हम बात करते हैं। 14 तारीख को हमने कौन सा मनाया? हिंदी डे, अर्थात हिंदी दिवस हमने मनाया। 17 तारीख को हमने सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा? सामाजिक न्याय दिवस हमने कब मनाया? 17 तारीख को मनाया। एंड हम 27 तारीख की चर्चा करते हैं। 27 तारीख को हमने क्या मनाया? विश्व पर्यटन डे मनाया। कौन सा मनाया? विश्व पर्यटन डे मनाया। और 28 तारीख की अगर हम चर्चा करते हैं, 28 तारीख को हमने क्या मनाया? रेबीज डे। कौन सा मनाया 28 तारीख को? विश्व रेबीज डे या दिवस। ये हमने कब मनाया? 28 तारीख को आपका मनाया। और 29 तारीख को हम क्या मना रहे हैं? विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं। चलिएगा, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। न्यूज देखिए, पनडुब्बी, कौन सी? पनडुब्बी हाईकून का संबंध किस देश से निकल कर आता है? क्या कहा जा रहा है कि जो पनडुब्बी हाईकून है, पनडुब्बी हाईकून, इसका संबंध किस देश से है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो पनडुब्बी आपकी हाईकून है, इसका संबंध आता है कहाँ से? ताइवान से। कहाँ से है? ताइवान से है पनडुब्बी हाईकून। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। अगर निर्माण आपसे पूछा जाए तो कहाँ किया गया है? चाइना में इसका निर्माण किया गया है। और जो ताइवान है, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो ताइवान का द्वीप निकल कर आता है ये फार्मोसा। कौन सा? फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? फार्मोसा द्वीप पर आपका ये स्थित है। कौन स्थित है? ताइवान स्थित है। और आपकी जो महत्वपूर्ण पनडुब्बियां हैं, या हम कुछ महत्वपूर्ण आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जैसे गलवान घाटी। क्या? गलवान घाटी जो झड़प है, गलवान घाटी झड़प किस किस के बीच हुई थी? चीन और भारत के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? चीन और भारत के बीच हुई थी। कब हुई थी? 15-16 जून 2000 कब हुई थी? 20 में। 15-16 जून 2020 में ये क्या हुई थी? झड़प हुई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं बालाकोट हमला। क्या? बालाकोट ईयर स्ट्राइक, ये कब हुई थी? 26 फरवरी सन 2019 को। फिर आता है कौन सा? पुलवामा। कौन सा आ जाता है? पुलवामा हमला। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019। और पठानकोट हमला, पठानकोट हमला कब हुआ था? 2 जनवरी सन 2010 को। और मुंबई हमला ये कब हुआ था? ये हुआ था 26/11 के नाम से जाना जाता है, 26 नवंबर 2008। ये कुछ ऐतिहासिक आपकी घटनाएं थी, उनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है आपसे कि आतंकवाद निरोध प्रशिक्षण युद्ध
अभ्यास जिसका नाम क्या निकल कर आता है F3X 2023। क्या है F3X 2023? ये प्लेस कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है आपका रूस में। आपसे पूछा जाएगा कि जो मेजबान देश हैं, क्या हैं मेजबान देश? तो मेजबान देश क्या कौन कौन रहा? रूस प्लस म्यांमार। कौन रहा? रूस और म्यांमार इसके क्या रहे? मेजबान देश रहे। और इनका जो आयोजित करने का उद्देश्य क्या निकल कर आता है? आतंकवाद को रोकना। क्या है? आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को रोकने के लिए। और इसमें किस हमारी सेना ने भाग लिया? तो राजपूताना रेजिमेंट ने। किसने भाग लिया? भाग लिया है राजपूताना रेजिमेंट ने क्या लिया है? भाग लिया है इसमें। तो अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं हम आगे। अब ये रही आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। किसका निधन हुआ है? MS स्वामीनाथन है, जिनका हो गया है निधन। जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं दिया जाता है। और विश्व में अगर हम हरित क्रांति की हम बात करें, देखिए, और इनकी जो निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है? निधन आपका हो गया है। और अगर हम श्वेत क्रांति के हम जनक की बात करें, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन आपके आ जाते हैं इसके जनक। और श्वेत क्रांति के जनक कौन आते हैं आपके? MS स्वामीनाथन आपके आ जाते हैं श्वेत क्रांति के जनक। अब देखिए कुछ आपके जो निधन हैं, निधन की हम चर्चा कर लेंगे कि कौन सा निधन आपका और कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हुआ था नीलमणि फुकन। कौन? नीलमणि फुकन। ये क्या था व्यक्ति? ये कविता नीलमणि फुकन। इनका भी हाल ही में क्या हुआ था? निधन हुआ था। और अगर हम बात करें कौन? योगेंद्र। कौन? योगेंद्र अलग। इनका भी निधन हुआ था। ये कौन था? अर्थशास्त्री थे ये भाई साहब। इसके बाद हम बात करते हैं RL कश्यप। कौन? RL कश्यप। अगर इनकी हम बात करें, ये कौन है? गणितज्ञ। कौन है? गणितज्ञ निकल कर आते हैं RL कश्यप। इसके बाद जमशेद जी ईरानी। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। इनका भी क्या हो गया है? निधन हुआ है। ये क्या है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक। समाजवादी पार्टी के संस्थापक निकल कर आते हैं। इनका भी क्या हो गया है? निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहा जा रहा है? ई कैबिनेट प्रणाली। क्या कह रहे हैं? ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो चौथा राज्य बना हुआ है त्रिपुरा। कौन सा बना है? त्रिपुरा आपका चौथा राज्य बना है। इससे पहले अगर हम पहले की बात करें, तो पहला कौन सा बना है? पहला बना है उत्तराखंड। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और अगर हम तीसरे की बात करें, तो तीसरा कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश आपका तीसरा बना हुआ है। और अगर हम पोर्टल की बात करें, जैसे विभिन्न आपके क्या हो जाते हैं?
पोर्टल हो जाते हैं। उन पोर्टलों में जैसे आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्टल बनते हैं, तो उन पोर्टलों की हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे देखना, पहला कौन सा आता, आब प्रहरी ऐप। किसने चलाया इसे, IIT दिल्ली ने चलाया। इसके बाद श्वास ऐप, इसे किसने चलाया, तमिलनाडु ने चलाया। किसने चलाया है, तमिलनाडु द्वारा चलाया गया है। इसके बाद और हम ऐप की बात करते हैं, जैसे लकी विल ऐप। कौन सा, लकी विल ऐप, इसे किसने चलाया है, इसे केरल ने चलाया है। और देखा जाए तो कौन सा, सैली ऐप, ये किसने चलाया है, तो ये भी केरल ने ही चलाया है। दूसरा अगर देखा जाए 444 ऐप, मतलब 14,400 ऐप का नाम है, जो चलाया किसने, आंध्र प्रदेश ने। किसने चलाया है, आंध्र प्रदेश ने चलाया है। और आयु ऐप की अगर मैं बात करूं, ये किसने चलाया है, तो ये चलाया है कर्नाटक ने चलाया है। और अगर हम देखें बीच विजिल ऐप, अगर इसकी हम थोड़ी चर्चा करें, बीच विजिल ऐप, तो ये किसने चलाया है, ये चलाया है गोवा ने। और अगर देखा जाएगा आपका जन निगरानी ऐप, ये चलाया है किसने, जम्मू एंड कश्मीर ने। और अगर देखा जाए कवल उत्वी ऐप, तमिल लैंग्वेज में है इसका नाम, तो किसने चलाया है, तमिलनाडु ने। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। उसके साथ हमने बहुत सारा जीके भी कवर कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये है आपकी अगली न्यूज। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में देश के पहले कार्टोग्राफी। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर है। क्या है, तीर्थ कॉरिडोर है इसमें आपके कार्टोग्राफी संग्रहालय में। अगर इसकी बात आ गई है तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। जैसे हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुष से संबंधित जो आपकी समाधि स्थल है, जैसे राजघाट किसकी है, महात्मा गांधी की है। किसकी है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या जाती है, राजघाट आती है। और अगर हम बात करें इसकी, शांति वन किसकी है, JL नेहरू की है। किसकी है, JL नेहरू की है शांति वन। और विजय घाट देखा जाए, क्या देखा जाए, विजय घाट, तो विजय घाट किसका आ जाता है, लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है। और अगर वीरभूमि, कौन सी वीरभूमि हम देखें तो किसकी आती है, राजीव गांधी की। किसकी, राजीव गांधी की आ जाती है वीरभूमि। और किसान घाट देखा जाए, क्या, किसान घाट किसका आता है, चौधरी चरण सिंह का। किसका आता है, चौधरी चरण सिंह का। अगर हम देखें कर्म भूमि किसकी आती है, शंकर दयाल शर्मा की आती है। और अगर उदय भूमि देखा जाए, कौन सी, उदय भूमि, तो आती है KR नारायण की। और अगर चैत्रा भूमि देखें तो ये कहाँ की आती है, BR अम्बेडकर।
BR अम्बेडकर जी की जाती है। और अगर नारायण घाट देखा जाए, नारायण घाट, तो यह आता गुलजारी लाल नंदा। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 3 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे किया गया किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। किसने इसे लॉन्च किया है? ईरान ने इसे लॉन्च किया है। और अगर आपसे पूछा जाए, नूर 3 है, और आपसे अगर नूरी उपग्रह पूछा जाए, कौन सा? नूरी उपग्रह, तो ये किस देश का निकल कर आता है? ये आता है साउथ कोरिया। नूरी उपग्रह है साउथ कोरिया का, और नूर उपग्रह कहाँ का है? आपका ईरान का है। ईरान का अगर राजधानी की हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आती है? तेहरान निकल कर आती है। और ईरान वही है जो आपका SCO का, जिसे संघीय सहयोग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, इसका नवा सदस्य है। क्या है? नवा सदस्य है, वही आपका ईरान है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।